कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने आज शदीद बारिश और सैलाब से मुतासिरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। उनके साथ रियासती वुज़रा MP पाटिल, कृष्णा और प्रियांक घड़के भी मौजूद थे। वजीर आला ने गुलबर्गा जिले के शदीद मुतासिरा देहात का फिजाई सर्वे किया और फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। वो बिदर जिले में भी फिजाई मुआयना कर रहे हैं ताकि वहां की फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने नुकसान का तखमीना लगाया जा सके। सैलाब के बाइस गुलबर्गा जिले में भीमा नदी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और अहम शोहराहें बंद हो गई हैं। वज़ीर आला ने गुलबर्गा एयरपोर्ट पर इब्तदाई जायजा इजलास भी मुनक़िद किया था और मुतासिर अवाम को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। कर्नाटक के जिला बासन से खबर है। आलूर इलाके में एक मशकूक धमाका हुआ है। शदीद नौयत के धमाके में एक जोड़ा शदीद जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पीर की रात पेश आया। इब्तदाई तौर पर धमाका सिलेंडर ब्लास्ट समझा गया, लेकिन पुलिस अभी धमाके की असल वजह मालूम नहीं कर सकी। जख्मी होने वाले जोड़े का नाम काव्या और सुदर्शन है। दोनों को मजीद इलाज के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। विजयनगरम से खबर है। आंध्र प्रदेश की वजीर दाखिला वंगलापुड़ी अनीता ने आज अपने दौरे में कम उम्र लड़कों को गाड़ियां चलाने पर सख्त तनबीह की। होम मिनिस्टर ने स्कूटी को बेकाबू अंदाज में चलाते हुए चंद नाबालिग को देखा तो फौरी अपना काफिला रुकवा कर उनसे नरमी के साथ बात की और उनकी क्लास लेने के अंदाज में उन्हें समझाया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को हुक्म दिया कि वालिदीन को इस बारे में मुतला किया जाए, क्योंकि नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देना कानूनन जुर्म है। वजीर दाखिला ने वालिदीन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां ना दे और रोड सेफ्टी के कानून पर सख्ती से अमल करें। తప్పు కదా యాక్సిడెంట్ ఏదైనా అయితే పరిస్థితి ఏంట్రా మీకు నిండా 16 సంవత్సరాలు లేవు వీడు బండి వేసుకొని ఫీట్లు కొడుతున్నాడు రోడ్ల మీద మళ్ళీ ఆ నెలకథ వేసుకొని కూర్చొని పోలీస్ వెహికల్ వెళ్తుంది వెనకాల పోలీస్ వెహికల్ వస్తుంది। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट में रियासती महकमा दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव से खैर जगाली मुलाकात की और उन्हें अपने नए मनसब के बारे में आगाह किया। सीनियर IPS अफसर VC सज्जनान ने आज बाज़ाब्ता तौर पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया। बंजारा हिल्स वाक़े ICC में मुनक़िदा तकरीब के दौरान उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। VC सज्जनान ने CV आनंद की जगह ली है। इससे कबल वो 4 बरसों तक TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ओहदा संभालने के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हैदराबाद शहर में अमन व अमान सुकून कायम रखना अव्वलीन तरजीह है और पुलिस महकमा अवाम की खिदमत के लिए मौसर तरीके से और पूरी दयानतदारी से काम करता रहेगा। Took charge as the Commissioner of Police. So on this occasion, I would like to thank the Telangana government, the Honorable Chief Minister Sri Revanth Reddy, the Chief Secretary of Telangana Sri Ramakrishna Rao sir. Also, I would like to thank DGP Jitendra sir and DGP Intelligence Sivadar Reddy sir for this opportunity. It's a big responsibility. Definitely, we'll work hard and we'll ensure that whatever responsibility has been given will be achieved. So basically, we have kept some challenges and drug is one area where we have to focus. So already Hyderabad has a separate narcotics enforcement wing is there. So because of that we have a lot of things, and also we would like to have a people's welfare policing. So the people will be taken care in all the aspects, whether it is related to health, whether it's related to their properties, whether it's related to spending their time, spending happy times and all. So whether it's related, because all these are all interlinked to with their life.
whether it's related to, because all of them are, which if we don't work, it will lead to some offense happen directly has an impact on the welfare of the public. For example, if you have the drugs, it has an impact on their health. Adulteration has an impact on their things. They spend a lot of time on the road. It affects their family life. So will be having a people's welfare policing, and for that one special focus will be made. And also drugs, as I said, and also adulteration will be our top focus. And also cybercrime has been increasing very, very rampantly. Of late, it is the digital arrest and the stock advisory services. Top focus will be made, and already we have been doing a lot of things on that one. And also traffic. So already it's a long-term goal, but definitely a lot of things have been done. But still, I think there is a need to do a lot of things, and I think Hyderabad police will ensure that the public spend less time on the roads and they have more quality time with their families. And artificial intelligence will be used rapidly and rampantly in various areas of policing. And already in the recent meeting with Chief Ministry was stressing about the drone, how to be used in the policing. आंध्र प्रदेश की एक विजारती टीम जनूबी कोरिया के दौरे पर है। वुजरा नारायणा और जनार्दन रेड्डी रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेवल का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज किया कार इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर वुजरा ने किया ग्रुप के सीनियर नायब सदर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। वुजरा ने कंपनी के नुमाइंदों को चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में एपी में सरमायाकारों को फराहम किए जाने वाले मौक़े की वजाहत की। इसके अलावा वुजरा ने उन्हें नवंबर में विशाखापट्टनम में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मदअ किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत पुराने राशन कार्ड्स की जगह स्मार्ट राशन कार्ड्स फराहम कर रही है। करनूल जिले में तकरीबन 6,06,000 स्मार्ट कार्ड्स तैयार हो चुके हैं और उनकी तकसीम की जिम्मेदारी रेवेन्यू अफसरान को सौंपी गई है। ताहम करनूल के शहरी इलाकों में मौजूद 1 लाख से ज़ायद कार्ड्स में से सिर्फ 10 से 15% ही अवाम में तकसीम किए जा सके हैं। अफसरान के मुताबिक ताख़ीर की बुनियादी वजह इंटरनेट और तकनीकी मसाइल है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कार्ड जारी करने से कबल ख़ानदान के सरबराह या किसी फ़र्द की तस्वीर घर के सामने लेकर सॉफ्टवेयर में अपलोड करना ज़रूरी है, लेकिन तस्वीर अपलोड करने में मुसलसल दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। ऐसे में हज़ारों ख़ानदान अपने नए स्मार्ट राशन कार्ड्स के मुंतज़िर हैं। एशिया कप के हीरो क्रिकेटर तिलक वर्मा ने हैदराबाद के लिंगमपल्ली में अपनी पुरानी ट्रेनिंग एकेडमी का दौरा किया। दुबई से हैदराबाद पहुंचने पर उनका शायकीन ने शानदार इस्तकबाल किया था। तिलक वर्मा ने कहा कि वो टीम इंडिया को जिताने के मकसद से खेलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में जीत के लिए मुकम्मल अज़म के साथ खेले थे। उन्होंने विराट कोहली से हासिल होने वाली तरगीब का भी जिक्र किया और कहा कि उनके साथ टीम के बेहतरीन बॉलर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाले नौजवान खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान तिलक वर्मा ने अपनी तजुर्बात शेयर किए और कहा कि हर मैच में हिकमत अमली बदल कर जीत के लिए मेहनत की गई। इस मौके पर मुंसिफ टीवी ने तिलक वर्मा के कोच सलाम से भी बात की। I think I would rate this one of the best innings, and with this I could also rate one more innings which I played before in Chennai against England. But of course, playing in Asia Cup, that's against Pakistan in under pressure is one of the greatest feelings. So I would rate this by one of the best innings comparing to my 200s. This is best feeling I ever experienced. बचपन से start करें तब से जैसा भी मेरा नाम है, सब लोग जानते हैं तिलक वर्मा बोल के। जब जो तिलक वर्मा कुछ नहीं था, जब बचपन से मैंने स्टार्ट किया है, मेरे कोचेस भी मेरे साथ में हैं, बचपन से मेरे साथ है। सलाम भाई सर और पृथ्वी भाई भी मेरे साथ हमेशा बचपन से है। और मैंने स्टार्ट किया लीगला क्रिकेट एकेडमी में, इधर ही स्टार्ट किया। और हमेशा मेरा जब भी मुझे अप्स एंड डाउन गेम में तो आते रहते हैं, तो मेरे को जैसा है कि मेरे को हमेशा कॉन्फिडेंस आता है जब भी मैं इधर